सर चैनल में स्वागत है। परिचय अपना बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया यूपी 61। मेरा परिचय है अजय कुमार विश्वकर्मा, पूर्व सांसद प्रत्याशी गाजीपुर, चुनाव चिन्ह रिंच, पार्टी विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी। मैं जखनिया से बिलोंग करता हूँ। सर आज किस तरह का प्रोग्राम था? आज जो हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टी है विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी, उसका प्रथम वर्षगांठ कह लीजिए तो प्रथम स्थापना दिवस गाजीपुर जनपद के लंका के मैदान में मनाया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर जिले तक के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर आप एक पूर्व में सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं और आगे 2027 की क्या तैयारी है? क्या फिर दोबारा आप आएंगे या फिर? अभी हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए ही हम लोग आए हैं। तो अभी गाजीपुर जनपद की जो 67 सीटें हैं उसके जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके बाद सातों सीट गाजीपुर की 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। 29 में तो मैं रहूँगा ही। तो गाजीपुर के अलावा भी या फिर गाजीपुर में? उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो अपने विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं और इसी 2026 वाले पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे, जिससे हमारा 2027 का विधानसभा चुनाव टारगेट आसानी से किया जा सकता है। सर उसके लिए क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि 27 में बहुत देखा जाए तो बहुत लड़ाई होने वाली है? उसके लिए तो हमारी सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और बूथ लेवल तक नियुक्ति कर लेना हम लोगों को अति आवश्यक है। और हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों की राजनीतिक पार्टी को आज 1 साल पूरा हुआ है। 2-4 साल और बीतने दीजिए तो हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताकर विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी का संपूर्ण भारत में परचम लहराएंगे। सर क्या महिलाओं की भी भागीदारी इसमें है कि नहीं? बिल्कुल, आपके सामने ही हमारे जिला अध्यक्ष गाजीपुर महिला मोर्चा की श्रीमती पूनम विश्वकर्मा जी मौजूद थी और उनकी पूरी टीम गाजीपुर जनपद में कम से कम 200 पदाधिकारियों के साथ 2026 और 27 को टारगेट करने के लिए चुनाव मैदान में रहेंगे। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाए तो आपके समाज में के लोग अन्य पार्टियों को वोट दे करके एक पावर देने का कार्य करते हैं। ये 75 साल तक होता आया है। आज़ादी से 75 साल तक हमारे समाज के लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन अब समझ चुके हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से गाजीपुर जनपद में मुझे चौथा स्थान प्राप्त कराने का काम हमारे समाज ने किया, हमारे दोस्त मित्र सहयोगियों ने किया, वैसे ही मैं उम्मीद करूंगा अपने गाजीपुर जनपद की जनता से कि आने वाले 26 के चुनाव और 27 के चुनाव में विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी का भरपूर और जोरदार साथ है। धन्यवाद। सर मैं एक बार और चाहूंगा कि आप अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताएं। मैं लोकसभा प्रत्याशी रहा हूं, चौथे स्थान पे रहा हूं। हमारा चुनाव चिन्ह रिंच रहा है और गाजीपुर में एक विरोधी दल का नेता बनकर चुनाव लड़ना काफ़ी अहम भूमिका रहता है। जैसे हमारे माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी हैं समाजवादी पार्टी से, पारसनाथ राय जी हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, उमेश कुमार सिंह हैं जो बसपा से प्रत्याशी थे। उसके बाद इन 3 राष्ट्रीय पार्टियों के बाद विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो कहीं न कहीं हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 5 दिन के समय में अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हमारे समाज के बलबूते पे हम लोगों ने चौथा स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर परिचय दे अपना। मैं विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विश्वकर्मा, जोशीपुर मोहम्मदाबाद। जी जिस तरह से देखा जाए तो आपका समाज संगठित हो रहा है और उसी के तहत आज आपके पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जिस प्रकार से विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी बनाने का काम किया है, कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों द्वारा
हमारे समाज को छलावा हुआ है। आज जिस प्रकार से देखा जाए तो देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, परंतु हर काम में हम लोग भागीदारी देने का काम करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे ढकेल देने का काम किया जाता है। इसी वजह से जिस प्रकार से पार्टियां अपना समीकरण बना करके जातिवाद करते हुए आगे बढ़ रही है और हम लोगों को भागीदारी न देने का काम की है, इसी वजह से हम लोगों ने पार्टी बना करके और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं और राजनीति में अपना खुद का नेतृत्व करने के लिए अग्रसर करने का काम कर रहे हैं। अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं अब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।